कहाँ से हैं भैया? खरौना से। खरौना से। आप? प्रेमराजपुर से। आप दोनों की शादी अरेंज मैरिज हो रही है कि आप दोनों लव करके कर रहे हैं? मतलब लव कर रहे थे, अभी ये सामूहिक में हो रहा है। अच्छा, यानी आप दोनों लव करते थे, अभी आप अरेंज मैरिज माता पिता की सहमति से आप यहाँ पर शादी कर रहे हैं? जी जी जी। कैसा रहा यहाँ का व्यवस्था? व्यवस्था बहुत बढ़िया रहा, बस खाली थोड़ा त्रुटि हुई थी, बस सब ठीक है। कितने दिन से आप लव इनसे कर रहे हैं? लगभग हो गया 6 साल। 6 साल से। कितनी दूरी है आप दोनों के घर की? लगभग 16 किलोमीटर। आप भी काफ़ी पहले से जानती थी? जी। पसंद है आपको? जी। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? अब क्या कहना चाहिए, रहने दीजिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 24। और आपकी जी? 20। 24-20। चलिए, जोड़ी तो सही है, बहुत अच्छी है। अभी जो ये शादी सरकार करवा रही है लोगों की, जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी शादी इस तरीके से करवा रही है, थोड़ा सा आप एक नवयुवक हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये लोगों को उस लायक खुद बनाया जाए कि इस तरीके से शादी ना कराया जाए, पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, रोज़गार पर ध्यान दिया जाए, ताकि लोग पढ़ लिख के नौकरी करें कहीं पर, तो लोग अपनी बहन बेटियों की शादी खुद अपने घर से धूमधाम से कर सकते हैं। जी, वैसे तो जैसे कि समाज में बहुत से वर्ग के लोग होते हैं, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, फिर मध्यम वर्ग होते हैं। जो निम्न वर्ग लोगों के लिए है ये, तो सरकार द्वारा बहुत अच्छा नियम है। जिनके पास उतनी आमदनी नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं सही है, तो उनके लिए सामूहिक शादी बहुत अच्छा लेवल पे मतलब काम कर रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि क्या ऐसा प्रयास नहीं किया जा सकता कि लोगों को उठाया जाए? बिल्कुल किया जा सकता प्रयास। मतलब आप शिक्षित रहे, अगर आपको पोस्ट बढ़िया है, आप तो अपने घर पे बेटी बेटा की शादी कर सकते हैं। इसमें जानते हैं हमारे देश में तकरीबन करोड़ों लोग केवल इलाज के दौरान गरीब हुए हैं। हाँ। अगर इतनी सुविधा होती, लोग पढ़ाई लिखाई की, सरकार एक तरफ बात करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, वहीं पर देखते हैं हमारे देश में क्या हो रहा है। तो हम नहीं समझे, फिर बोलिए। सरकार दावा करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे देते हैं, क्या हमारे देश में बेटियां सुरक्षित हैं? जी देखिए, जहाँ तक काफ़ी हद तक तो बेटियाँ सुरक्षित है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, कहीं पर ऐसी है जहाँ पर बेटियाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। आपके माता पिता कौन हैं? हमारे माता नहीं है, पिताजी हैं। पिताजी माताजी नहीं, पिताजी हैं आप। आइए, क्या क्या लिए हैं शादी में बेटे की? अब वही जो सरकार से मिलब साहब। क्या क्या मिला है? अब ये बात सामान में देख लें। अच्छा, ये गद्दा मिला है और ये और बेटे की ज़बरदस्ती से आप शादी किए हैं कि अपनी खुशी से शादी किए हैं? नहीं, कोशिश करें। खुशी से किए हैं, क्योंकि बेटा आपका कह रहा है कि 2 साल से जानते थे दोनों को। हाँ, हम हो जानते हैं। आप चाहते थे शादी कर लें? हाँ। इनके परिवार से कौन है? इनके परिवार से माता है, चाचा। आइए माता जी इधर। खुश हैं बिटिया की शादी से? हाँ, एकदम खुश है। क्या क्या दिए हैं आप? अक्सर लोग ये मिला बा। अक्सर लोग दहेज मांगते हैं बेटियों की शादी, ये सही है? हाँ, मिला बा। दहेज दिए हैं? हाँ, यही माने दहेज नहीं दिए हैं, जो मिला है सरकार से वही ले रहे हैं। अच्छा, आप एक देश की बिटिया हैं, आप ही बताइए, जो दहेज लेते हैं उनके बारे में कुछ कहेंगे? दहेज लेना सही है या गलत? गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। जो दहेज नहीं लेते हैं वही सच है। चलिए, ये देखिए, एक जोड़ा था हमारे साथ और हमारा इन दोनों को आशीर्वाद है कि पूरी ज़िंदगी इनका अच्छे से गुजरे और अच्छे से रहे दोनों। एक दूसरे जैसे प्यार करके लोग शादी किए हैं, ऐसे इनकी उम्र भर ऐसे सारी ज़िंदगी प्यार करते रहे। क्या करते हैं आप? जी, मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ। सिविल सर्विस तैयार करिए? कर रहा हूँ अभी। अच्छा। और आप? मेरा इंटर फाइनल है। इंटर फाइनल है। चलिए, आप दोनों की शादी मंगलमय हो। और हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे देश के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, गरीब तबके के लोग जो हैं, जो अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं और असमर्थ हैं शादी करने में, वो इस यहाँ पर शाहगंज में आकर यहाँ पर सामूहिक विवाह का जो महोत्सव हुआ है, यहाँ पर अपनी बेटियों की शादी कर सकते हैं। सरकार द्वारा कुछ सहायता वहायता की गई यहाँ पे? हाँ, ये अच्छा, ये सारा सामान सरकार से मिला? सब सरकार से मिला है, ये सब सरकार से। अच्छा, ये जितना भी सामान, इधर देखिए बाबू, ले इधर देखिए कि गद्दा लेके बेचारा परेशान है। जाइए गाड़ी में रख दीजिए, जाइए। आप कौन हैं? दीदी है। किसकी? बड़ी दीदी होली के। दुल्हन की कि दूल्हे की? दुल्हन की। आपकी शादी कैसे हुई थी? मोदी वाला ऐसे ही हुआ था। ऐसे हुआ है? खुश हैं? आपके पति प्यार करते हैं? हाँ, करते हैं। कितना दिन हुआ? ये 5वां साल है। अच्छा, यहीं पर हुआ था? नहीं, यहाँ पे नहीं, तिरकोनी हुआ। कहाँ हैं पति जी आपके? आइए भाई साहब, भाई देखिए, इनकी भी शादी वैसे ही हुई थी। देखिए, अपनी पसंद से किए थे प्यार करके कि ऐसे शादी किए थे? अपनी पसंद से किए थे। प्यार किए थे? हाँ। लव मैरिज थी? बताओ। बोल। हाँ। दोनों लोग मतलब आपस में लव? हाँ। जो लोग लव करते हैं उनको शादी कर लेना चाहिए, हाँ।
लेकिन अपने माता पिता के रजामंदी से या फिर भागकर? नहीं, रजामंदी से। अगर ना माने माता पिता तो? मना लेना चाहिए। लेकिन लोग कहाँ मनाते हैं? अब माने नहीं मेरे माता पिता। मान गए आपके माता पिता। चलिए, आपकी दोनों की भी शादी मंगलमय। शादी आपकी जो है, आप दोनों की प्रेम और करते थे पहले से, या फिर लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज? आपके माता पिता की सहमति से? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है जी। यानी लव नहीं किए? जी नहीं। आप की थी? नहीं। अच्छा, आप भी नहीं की थी। लेकिन अभी लव करिएगा, अपनी पत्नी से प्यार करिएगा और खूब सारा प्यार, इनको ढेर प्यार दीजिएगा, ताकि ये घर छोड़कर ये अपने घर जा रही है, कभी इनको महसूस ना हो कि हमारा एक परिवार था। आप अपने, इनकी सास कहाँ है? कहाँ है इनकी सास? इधर आइए। इनकी सास आप हैं, आगे आइए। कभी महसूस मत होने दीजिएगा इनको कि आप गैर हैं, आप इनकी सास हैं। इनको बेटी की तरह इनको रखिएगा। हाँ हाँ ठीक है। रखेंगी ना? हाँ। हाँ, तो बहुत से सास ऐसी होते हैं, बाद में जब बहू जाती है घर पे बदल जाती हैं कि कुछ मिला उला नहीं। आएगा हमारे घर में। अच्छा, कुछ लिए हुए हैं? थोड़ा करीब आ जाइए अपनी पत्नी जी के। कुछ लिए हुए हैं? नहीं। सही बताइए प्रभु। हम कहाँ लेंगे? अरे कुछ मिला उला कि नहीं? अरे हमको कहाँ मिलेगा? बोलिए। बताइए, कुछ मिला उला शादी में? मान तो मिला है, जो मिला है। क्या क्या मिला? हम थोड़ी नहीं देखे हैं सब क्या मिला है। उसको थोड़ी मालूम है। अच्छा, आपको नहीं मालूम? दहेज वहेज मांग रहे थे कि ऐसे कर लिए? नहीं, दहेज नहीं मांग। बड़ी शर्मा रही हो। नहीं, जैसे दहेज नहीं मांग रहे थे। दहेज नहीं मांग रहे? नहीं। पसंद है आपको? हाँ, हमें पसंद है। हाँ। बातचीत आपसे पहले से कभी हुई थी या फिर डायरेक्ट इनको थी? डायरेक्ट माता पिता की तरफ से हुआ है ना, हमारी मर्जी है, इनसे कर लेंगे। नहीं, तो जैसे पहले से बातचीत चल रही थी कि इन्हीं से शादी करना है? हाँ, हम इन्हीं से शादी किए हैं। हाँ। पहले से इनको नहीं देखी? नहीं। यहीं पे डायरेक्ट देखी? हाँ। चलिए, तो दहेज में आप पिता हैं इनके? आइए इधर। दहेज में क्या क्या लिए हैं? दहेज में कुछ लिए हुए हैं? अभी नहीं सर। कुछ मिला उला नहीं? अभी यहाँ का व्यवस्था कैसा रहा? यहाँ व्यवस्था सर सही था। हाँ। जी। हल नहीं रहा है? नहीं। अक्सर लोग शादी ब्याह करते हैं तो सोचते हैं कि हमारे बेटे की शादी में हमें दहेज मिलेगा, दहेज पे जाते सर हैं। ऐसा कोई हमें लालच नहीं है और न मुझे चाहिए भी सर, लेकिन बहुत खुश हूँ सर। आप खुश हैं? हम बहुत खुश हैं अच्छा, एक चीज़ हमें थोड़ा सा सरकार की जो नीति है इसके बारे में बताइए। सरकार जो गरीबों की बात करती है, ए भैया हट वहाँ से। सरकार गरीबों की बात करती है, गरीबी मिटाने की बात करती है। अगर देश के हमारे बहू बेटियों की, बहन बेटियों की शादी इस तरीके से करना पड़े, ये कहाँ तक उचित है? सरकार को इस पर जोर देना चाहिए, शिक्षित बनाना चाहिए, पढ़ाना लिखाना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, ताकि लोग पढ़ लिख के नौकरी करें, फिर अपने बहन बेटियों की शादी मनपसंद से करें। जी सर। नहीं सर, मन पसंद से करें सर। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताइए, दहेज लेना सही है या गलत? नहीं सर, गलत है। गलत है जी। आप नहीं दिए इसीलिए कि जी नहीं सर, वैसे नहीं। यहाँ तो बगैर दहेज की शादी ही नहीं होती? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। दहेज के लिए कितनी बहुओं को देखिए मार दिया जाता जी जी जी। है। गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं। सर बहुत गलत, ऐसा हम लोग कभी नहीं सोचे। बाकी दूल्हे राजा क्या करते हैं आप? बोलिए बड़ा। कंपनी में काम करते हैं। कहाँ कंपनी में? नोएडा। नोएडा में? जी। कितना कमा लेते हैं? वही कमा लेते हैं 15-16 हज़ार भाई। 15-16 हज़ार। अभी अपनी पत्नी की पूरी तरीके से अच्छे से ख्याल रखिएगा और जो ये मांगे इनकी इच्छा को पूरी करिएगा, जी पूरी करें। क्योंकि यही आपके लिए सब कुछ है। हम ये नहीं कहते कि अपने माता पिता को छोड़ दो, लेकिन अपने माता, अपने बहन की तरह इस बच्ची को भी आप मानिए, ठीक है? प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। जब एक लड़की दूसरे घर में जाती है बहू बन के, तो बड़ी उम्मीदें होती हैं कि अपने पति से कि उसका हमें ढेर सारा प्यार मिलेगा, हमें जो चीज़ें चाहिए, जो ज़रूरतें होंगी, हमारा ख्याल रखेगा, उसको ला के देगा। लेकिन अक्सर लोग ऐसा हो जाता है कि वो नहीं कर पाते, कुछ दिन बाद निभा नहीं पाते। हम निभाएंगे उसको। निभाएंगे तो अपने साथ इनको ले जाएंगे कि यहीं पे रहेंगे? अभी तो साथ ही जा रहे हो। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल। आपकी जी? अरे आप ही बोलो ना। दोनों लोग एकदम 22। चलिए, एकदम जोड़ी बहुत परफेक्ट जोड़ी मिली है। और देख सकते हैं भैया के, और इनको देखिए, थोड़ा सा मुंह दिखाएंगे आप? बढ़िया से दिखाइए इनको। समाज में बैठी हो बेटा। देखिए, अभी देखिए ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये दुनिया देखिए कि हमेशा के रिकॉर्ड रहेगा। कुछ इनको नहीं होना चाहिए, कभी शिकायत नहीं मिलना चाहिए कि आप इन्हें परेशान कर रहे हैं या आपके घर वाले परेशान कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग संतुष्ट नहीं चाहते? आप दोनों लोग एकदम संतुष्ट है ना? जी। आप जी हमें भी क्या कहेंगी आप? बस वही। जो मुझे करना चाहिए हम करेंगे, जो उनको करना है हमें। पत्नी का धर्म आप भली भांति से निभाइएगा, अपने पति की सेवा करिएगा, आप अपने सास ससुर की सेवा करिएगा, ठीक है? सबके लिए हम जो है करेंगे, जो मुझे करना कर। चलिए, आप दोनों की शादी मंगलमय हो और हम भाई बन के आप दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, जोड़ी हमेशा बनी रहे। देखिए, हमारा पैर पड़ने लगी और इनका शादी भगवान करें। हम आप लोग भी उम्मीद है कि इनकी शादी जन्मों जन्म तक इनके साथ रहे, इनका जोड़ा कभी बिखरने ना पाए। धन्यवाद। ठीक, आप लोग जाइए, बजा दीजिए। देखिए, ठीक है, जाइए। DC न्यूज़ भारत हमारे चैनल का नाम, उसी पर भी आएगा थोड़ी देर बाद।